आपसे कम है। कांग्रेस पार्टी कहाँ है जमीन पर? क्योंकि अब देखिए पिछली मतलब शीला दीक्षित की सरकार लंबे वक्त तक चली, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है, कोई चेहरा नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है, इनके पीछे पीछे चलते नजर आ रही है। देखिए हम किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम दिल्ली की जनता के पीछे। जिस तरह से 15 साल में जिस तरह से हमने दिल्ली को संवारा था, बनाया था, ये जो दिल्ली का दिल है चारों तरफ कैनॉट प्लेस, इसका जीर्णोद्धार भी कांग्रेस पार्टी नहीं किया। सही पकड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2013 के बाद केंद्र में भी और दिल्ली के अंदर राज्य में भी दोनों जगह झूठी सरकार आई। दोनों ने बड़े बड़े वायदे किए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। केजरीवाल जी बहुत आगे थे झूठ बोलने में, और आज भी वो झूठ ही बोल रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार निपटा दूंगा, मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा, मैं नशाखोरी निपटा दूंगा। नशाखोरी पंजाब में जाके नशाखोरी समाप्त करते हैं, यहाँ एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री कर देते हैं। टैंकर माफिया को क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं निपटा दूंगा। आज भी टैंकर चल रहे हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान दे दूंगा मैं। कितने झुग्गियों के वालों को, हमारे भाई बहनों को मकान मिले आज तक नहीं पता। 10 साल तक बीजेपी के साथ बैठे रहे। अन्ना मूवमेंट से लेकर धारा 370 से लेकर सीए एनआरसी सब में बीजेपी का साथ दिया। अब जब जमीन खिसक रही है तो पिछले 35 दिनों में 6 घोषणाएं की। अगर मगर क्यों, अभी पता चलेगा। भाई आपने काम किया है इतना ज्यादा, तो आपको ये फ्रीबी वाली घोषणाएं करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? मैं इसको भी पैसे दे दूंगा, मैं उसको भी पैसे दे दूंगा। मैं तो कह रहा हूं एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया जिस सरकार ने, एक भी नया स्कूल नहीं खोला डीडीए से लैंड लेकर, एक भी नया कॉलेज नहीं खोला जिसने, एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, एक भी नई बस नहीं खरीदी। वो कहता है मैंने दिल्ली को चमका दिया। दिल्ली की जनता हमसे ज्यादा समझदार है। जमीन खिसकी हुई है, इसलिए बार बार इस तरह की घोषणाएं की जा रही। दोनों ने बड़े बड़े वायदे किए। ये तो 1993 के बाद भाजपा वाले तो आए नहीं, इन्होंने ही वो शराब जो घोटाला हुआ उसमें सहयोग किया इनका। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जी महोदय ने उस जो पॉलिसी थी उसको मंजूरी दी, और कॉर्पोरेशन ने सारी दुकानें खोलने के लिए मंजूरी दी। तो दोनों मिले हुए थे उस मामले में। दिल्ली में आज हालत ये है। 6 महीने पहले आप दोनों भी मिले हुए थे। बिल्कुल, देखिए मैं कहूंगा, मैं आज यहाँ आज तक के मंच से कहना चाहूंगा कि हमारी गलती थी। इंडिया गठबंधन के दबाव में हमने अलायंस किया, पंजाब में नहीं हुआ, बाकी जगह भी हम नहीं चाहते थे, और ये हमारी भूल थी। उसको भूल को हमने सुधारा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों झूठों ने मिलकर दिल्ली में एक महीने स्कूल बंद कैसे होंगे, किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ेगा, यमुना का क्या हाल है, कितने टीचर्स परमानेंट किए, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अंत में केवल मैं मोदी जी का सर झुकाकर धन्यवाद करना चाहूंगा। और धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि 11 साल लगे, दिल्ली में 70 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई 12 साल में। 11 साल में एक कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए आज मोदी जी पहुंचे हैं। फिर भी कहूंगा धन्यवाद मोदी जी। चलिए यार सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं खुद के बच्चे। आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? आप कहते हैं कि शराब घोटाला हमने उजागर किया और उसके बाद आपने इनके साथ अलायंस कर लिया। शीला दीक्षित को क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने? उनके घर, उनके कमरों की एसी गिनवाते थे। आज आप लोगों ने उसके बाद उनके साथ समझौता कर लिया। जब लोगों के बीच जाएंगे, 6 महीने पहले की बात है, आप दोनों एक तरफ से होते थे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। पता लगता है जनता को नहीं लगेगा। उसके लिए मैंने पहले हाफ में भी आपको आंसर दिया, वो हमारी गलती थी। इंडिया अलायंस के दबाव में कांग्रेस ने दिल्ली में अलायंस किया, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि जो लोग शीला दीक्षित जी के घर के एसी गिनते थे, आज वो शीश महल में कितने एसी हैं जरूर बता के जाएं। शीश महल में पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने मिनी बार बनाया। सीएजी की रिपोर्ट में आया कि लाखों रुपया खर्च करके दारूखाना वहां पर खोल लिया गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और वहां पर कहते हैं कि हम आम आदमी की सरकार। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर घोस्ट टीचर्स हैं भूत के रूप में, पंजाब में कहते हैं 1000 रुपए देंगे, यहाँ नहीं देते हैं। उसके बाद 2100 रुपए के फॉर्म भरवाते हैं। अरे भाई, आप करना क्या चाहते हैं दिल्ली के साथ? पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है तो दिल्ली जल बोर्ड हजारों करोड़ के घाटे में क्यों है? तमाम डिस्कॉम्स जो हैं वो दिल्ली का पैसा लूट कर लेकर जा रही हैं। आप फ्री की बात करते हैं। आप बताइए कि रजिस्ट्रेशन जो होता था पर मेगावाट का, जो कनेक्शन का चार्ज 600 रुपए था, आज कितना है? वो 6 गुना बढ़कर 3600 रुपए। हर चीज को बढ़ा दिया आपने। केवल आपका मीडिया के माध्यम से हाइप क्रिएट किया गया है। वे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ये पता नहीं डेफिनेशन कहां से लाए? अरे भाई, मुझे केवल ये बताइए, एक हॉस्पिटल जिसकी नींव केजरीवाल और 2018 अरे भाई, बना कब था? शुरू कब हुआ? 2009 में शुरू हुआ था। बुराड़ी का था। कल ही मैंने टीवी चैनल पर आज तक पे आपके देखा मैंने। बुराड़ी की जो नींव थी, बुराड़ी की नींव 2009 में रखी गई। वाह क्या सीन है। और 2018 में उसमें कुछ काम चालू हुआ, और 2020 में उसमें कोविड के टाइम में काम चालू हुआ। बिल्कुल गलत बात है। एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक राशन कार्ड नहीं बनाया, एक बस नहीं खरीदी, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, एक टीचर को परमानेंट नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली की जनता से हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि इन झूठों की सरकार को हटाइए। भाजपा फेल थी, फेल है, फेल रहेगी।
93 के बाद बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने स्वीकार कर दिया। आशुतोष एक बार बोले, मैं फिर फिर मैं इधर से कहूंगा। सवाल लूंगी। और मैं उन पूरा कीजिए, पूरा। हमारे साथी का धन्यवाद उनको करूंगा। टिकट चाहिए आलोक जी, दिलवा दीजिए। देखिए उनको टिकट नहीं चाहिए अर्चना जी। अच्छा नहीं, आपको उनको टिकट नहीं चाहिए, चाहिए। इन्होंने बोल दिया। ये दिल्ली की जनता की मेरी आप आवाज बात है। सुन लीजिए, मैंने नेशनल चैनल पे कहा था कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, आपने लोकसभा में कहा था, मानी नहीं आपकी। क्या किया देखिए, मैं फिर साथों के कहूंगा, साथ दे दिए। दिल्ली की जनता अपनी की किसी आवाज भी यही करवाई, है कि कर रही, दिल्ली की जनता कांग्रेस को याद कर रही है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके